हाय फ्रेंड्स, जैन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स क्या होता है? जो सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम हो, उसे क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस at every point of which potential difference is same is known as equipotential surface. The surface at every point f of which means जो surface है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम मीन्स उसका पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो कैसा होता है? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस between any point on equipotential surface is जीरो। अगर सरफेस पे उसका पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो उसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? वो भी जीरो होगा। सो वर्क डन in taking any point charge on this surface from one point to another is जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है इसका मीन्स वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, और वर्क डन किसके बीच में होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वो वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए भी क्या होगा? जीरो। अगर वर्क डन उसका जीरो है तो वो जो चार्ज लोगे वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। The work done is zero only when charges is taken as perpendicular direction to the
इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इज जीरो ओनली व्हेन चार्ज इज टेकन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कोई भी आप चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोगे तो आपका वर्क डन कैसा होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन्स ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। और इसमें चार्ज क्या लग रहा है, प्लस क्यू। When charge is taken as perpendicular direction of the electric field, means इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने जो चार्ज लिया है तो उसमें क्या होगा, वर्क डन हमारा जीरो। ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं वो परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन्स जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो हर चार्ज के परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्यों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर किसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे वही रूल्स फॉलो हो जाएगा कि उसमें जो चार्ज होगा वो हर इलेक्ट्रिक लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक लाइन of force are perpendicular at each point of equipotential surface। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करते हैं किससे, चार्ज प्लस क्यू से, तो हमारा जो सरफेस है उसमें हमें क्या दिखेगा, स्फेरिकल। जो हम जो सरफेस बना रहे हैं वो कैसा दिखेगा, स्फेयर में, मतलब इस टाइप से। इफ वी ड्रॉ फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज कैसा है, यहाँ पे चार्ज कौन सा लगा हुआ है, प्लस क्यू। देन वी फाइंड दैट at every point on the surface of sphere, जो हम सरफेस बनेंगे वो सारे पॉइंट किस पे होंगे, स्फेयर पे। उसके बाद क्या होगा हमारा, हम इस डायग्राम को क्या कर रहे हैं, सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या हमने रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर एट एवरी ईच पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो लाइंस की क्या होता है, हर जगह परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे कैसा हो, सेम हो। इफ वी ड्रॉ फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट लाइन, एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसका चार्ज क्या, प्लस क्यू। देन वी फाइंड दैट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो हम क्या फाइंड करेंगे, जो सारे पॉइंट है वो क्या है, सरफेस के ऊपर है। कौन से सरफेस के ऊपर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, और उसका सेंटर ऑफ चार्ज क्या है, प्लस क्यू, मीन्स ये। एंड जो इक्विपोटेंशियल जो वैल्यू होती है इक्विपोटेंशियल की, वो हर जगह कैसी होगी, सेम। ये हमें पता है क्योंकि इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम।
सो हम ये लाइन अब क्या करेंगे, लिखेंगे, हुज सेंटर is at point charges प्लस क्यू। प्लस क्यू उसका क्या है, सेंटर है जो चार्ज हमने बनाया, और द वैल्यू होगी पोटेंशियल की, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम इस सरफेस को क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस सरफेस कैन बी considered as equipotential सरफेस। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एंड आर इन रेडियल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो प्लस क्यू चार्ज से कैसे हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और वो रेडियल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, उसके सरफेस के। अब हम क्या लेंगे, एक तरह से एक एग्जाम्पल टाइप ही है, पर इसका क्या एक फॉर्मेशन है कि जिसमें ये हम क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस को यूज क्या करते हैं। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, मीन्स दो पैरेलल प्लेट्स है, उसके बीच में हमने क्या किया है, एक बैटरी को कनेक्ट किया है, एंड पोटेंशियल अप्लाइड देन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इन तीनों के बीच में है वो क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। इन द फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है पैरेलल प्लेन सरफेस टू द प्लेट। मीन्स जो हमने ये, जैसे हम बताती हूँ मैं आपको, जैसे आपने ये 3 प्लेट्स बनाई, ये प्लेट्स है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये V1, ये V2 एंड ये V3। ये हमारी प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट सेकंड है, और ये प्लेट थर्ड है। अब हमने क्या किया, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड when battery is connected between two parallel plates and a potential is applied, then a uniform electric field is developed between the plates. In this field, equipotential surface are parallel plane surface to the plates. When battery is connected between two parallel plates, means हमारे पास जैसे 2 पैरेलल प्लेट्स है, उसके बीच में हमने क्या कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, एंड द पोटेंशियल इज अप्लाइड देन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रही है, उससे क्या होगा, इनके बीच में पोटेंशियल अप्लाइड होगा, डेवलप्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स।
किसके बीच में, दो प्लेट्स के बीच में। इन दिस फ्री इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल प्लेन सरफेस टू द प्लेट्स, मीन्स जो प्लेट्स है उन पैरेलल है, इस वजह से क्या हो रहा है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम आगे लेंगे, अगर हमारे पास लीनियर चार्ज है, फॉर लीनियर चार्ज, अगर हमारे पास लीनियर चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। मीन्स जिस आपका ये सिलेंडर टाइप डायग्राम बनाते हैं, इधर कैसा पॉजिटिव चार्ज है सब, और V इज इक्वल टू V1 एंड V इज इक्वल टू V2, मीन्स सारे पोटेंशियल्स सेम है। ये हमारे पास किसके लिए बन गया, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसमें क्या होगा, लीनियर चार्ज होगा तो वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। अगर हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसमें उसमें क्या होगा, पेयर ऑफ चार्जेस होगा, मतलब इतने सारे चार्जेस होंगे, तो वो कैसा बनेगा, जो स्पेरिकल टाइप बनेगा, उसमें क्या चार्जेस एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पेयर ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस उनमें क्या पेयर ऑफ चार्जेस है, मीन्स जैसे आपका क्या हुआ, अगर जैसे हमने क्या लिया, दो पॉजिटिव ले लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको पता है अगर दो सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रैपल करेंगे। मीन्स इसमें जो चार्ज बनेगा, एक तो ये डॉटेड सर्कल बनता है, ये डॉटेड सर्कल तो है इसी हमारे पास, लेकिन इसमें जो चार्ज होगा वो एक दूसरे की तरफ नहीं जाके कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मीन्स जो चार्ज है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ। अगर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मीन्स सॉरी, अगर ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, सर्कल तो वैसे ही डॉटेड। अब इसमें क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ होंगे। जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लेता है, और पॉजिटिव चार्ज देता है। तो बस ये सारे इसकी तरफ, और इसके अंदर तो सिर्फ आएगा। सो ये हमने क्या बता दिया, जब सरफेस में क्या होंगे, इतने सारे चार्जेस होंगे, मीन्स पेयर ऑफ चार्जेस होंगे। सो डू यू लाइक माई कंटेंट, देन लाइक इट, share it and subscribe it. Thank you. And you have any question about this topic, so write in my comment section.